2D की थोड़ी सी हम शुरुआत करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। 3 पॉइंट्स के बारे में दिया उन्होंने। थीटा के दम पर भी चीजें बोल सकता। सेक्शन फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन है, आई आ जाएगा बेटा लैम्डा बाई 2। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इस बार 2023 में, साइड का जस्ट 90 डिग्री और देखना चाहिए और इस पर थोड़ा सा काम भी करना चाहिए। 3 ही टर्म्स में दिखेंगे, ये कंफर्म है। ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मजेदार हो सकता है। 1 2 3 हल्ला बोल। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो दादा, बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक सांस ले लो और आज 2D की थोड़ी सी हम शुरुआत करेंगे। 2 डायमेंशनल की थोड़ी बातें करेंगे और उसके पहले चैप्टर की थोड़ी कहानी के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो दादा उससे पहले थोड़ी सी कहानी चलो आपका स्वागत भी कर देते हैं माइंड मैप सीरीज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11th की कहानी लगभग हाँ 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद चीजें हमारी डील हो जाएंगी और फिर हम अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, तो आज की कहानी हमारी जो है ना, आज की कहानी हम जो कहने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सरल रेखा, समझ रहे हो गुरु? इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे और स्ट्रेट लाइन से पहले हल्का सा 2D का थोड़ा मसाला कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेट सेक्शन फलाना 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 सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके दादा, तो बढ़िया सी गहरी सी अच्छी सी सांस ले लो, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर इधर उधर कर दो दादा, ताकि थोड़ा सा हम भी फेमस हो जाए है ना? चलो आइए, तो शुरुआत करने से पहले दादा अगेन माइंड मैप से अब देखो, इसमें 2-3 बातें जरूर हैं जो थोड़ी सी मजेदार हैं। ये सेशन, ये सीरीज तुम्हारे लिए इतनी बेनिफिट हो सकती है कि हाँ चलो एक जल्दी रिकॉल हो सकता है, कुछ 1-2 चीज नई सीख सकते हैं, राइट? डिटेलिंग की बात करी जाए, अगर आपको डिटेलिंग में कोई चीज देखनी है तो बहुत सारे वीडियोज इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, वहां भी देख सकते हो आप। लेकिन मुझे लगता है कि जब कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, जब चीजें यहां सेट हो गई तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, राइट? आइए दादा, तो स्ट्रेट लाइन सॉल्व शुरू करने से पहले दादा हम हल्की से कोने का अपना 2D यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हल्का थोड़ी जानकारी देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हमारे लिए मजेदार हैं, कौन कौन सी कहानी हमारे लिए ठीक ठाक है, कौन कौन सी बातों पे हम कमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें थोड़ी सी डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। महाराज सबसे पहली कहानी आपके पास जो दिख रही है दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट सेक्शन की एक छोटी सी कहानी है। पोलर कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को दर्शाने का एक तरीका होता है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है भैया r, थीटा, है ना भैया? इससे आप क्या समझते हो? सर बहुत छोटी कहानी है, इससे ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है सर, r मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन से कितनी दूर है, दैट इज द r, और x एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसको हम r, थीटा कहते हैं और यही हमारी पोलर कोऑर्डिनेट की पहचान है। और बहुत सारी मूवियों के अंदर हमने देखा होगा, कई बार आप बोलते हैं, कई बार चीजें आपने सुनी होंगी, भैया कोऑर्डिनेट सेंड करो। तो मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ इस तरीके की चीजें भेजी जाती हैं कि भैया 289.6932, 67 डिग्री 20 सेकेंड मिनट और 32 सेकेंड, इस तरीके से कुछ। दादा ये कोऑर्डिनेट्स आपने जरूर देखे होंगे, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत ठीक ठाक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स कि भैया पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके ठीक है साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, मुझे लगता है फटाफट बढ़िया सा मुस्कुराते हुए इसका आंसर तुम्हें बताना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल बता सकता है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है सर। ये लो, बात करें सर √3,1, अच्छी बात यह है, किस्मत हमारी ठीक है कि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और जिंदगी के सारे अच्छे काम हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करे हैं, मैथ से रिलेटेड, राइट? ओके सर, देखा जाए तो ये पॉइंट P है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सर OP, हाँ OP और ये एंगल कितना है। सर एंगल के लिए एक छोटी सी कहानी देखा जाए सर, तो हाँ ये लो दादा, ये अपने पास √3 लेंथ हो गई, ये 1 हो गई सर, और देखा जाए तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पढ़े लिखे लोग कई बार π/6 भी कहते हैं। ओके, तो देखा जाए तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सर, डिस्टेंस आ गई अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ गई सर अपने पास, पाइथागोरस से 1 और √3 दैट इज 2, तो 2, π/6 दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट। सर इसका क्या योगदान है, हमारे लिए क्या मीनिंगफुल है? दादा हाँ, हमारे लिए मीनिंगफुल इतना है कि इसकी छोटी छोटी बातें, इनकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हमारे कई बार चीजों में काम आती रहती हैं, हमारी स्किल्स थोड़ी बढ़िया हो जाती हैं, हमारी कैलकुलेशन की कहानी थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाती है, और इस XY प्लेन से हम कई बार फैमिलियर हो जाते हैं। ओके हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं दादा, जब 2 पॉइंट दे रखे हों 2D के अंदर, ये हम 2 डायमेंशनल डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एक और होती है जो 3D में होती है, लेकिन आज की स्ट्रेट लाइन हमारी 2D की है। 2D मतलब जिसमें हमारे पैर रखे हुए हैं, फर्श, 2 डायमेंशन,
धरती 2 डायमेंशन है, या तो दादा आदमी लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा। अच्छा ठीक है दादा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में थोड़ी जानकारी हमें है। हाँ सर, ओरिजिन से पूछिए, ये बदतमीजी वाली कहानी है सर 10। ठीक है बदतमीजी भैया, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 रूट के अंदर दैट इज 10। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस से तुम क्या क्या और विशेष चीजें कह सकते हो, डिस्टेंस के दम पर तुम और क्या क्या बातें पर डिस्कस कर सकते हो। दादा 3 पॉइंट्स के बारे में दिया उन्होंने। दादा जब 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं किसी प्लेन में तो बहुत अच्छा सा एक ट्राइंगल बन जाता है। हाँ, और सर 3 पॉइंट से एक ही ट्राइंगल बनता है, और क्योंकि जब 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल बनेंगे, और ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारी कहानी यहां पर हम कहने वाले हैं। वो कहानियां हमारी क्या क्या हो सकती हैं दादा, आइए एक एक चीज समझते हैं थोड़ा सा यहां पर। ओके, ट्राइंगल्स के बारे में बहुत छोटी, हाँ 10th क्लास की थ्योरी है, 10th क्लास के बारे में हल्का हल्का आइडिया आपको दिया है कि भैया ट्राइंगल्स देखने में कैसे होते हैं और कौन कौन से ट्राइंगल की क्या खूबियां हैं, क्या उनकी विशेषता है, क्या उनके बारे में तुम कह सकते हो। जैसे सबसे पहली बात करी जाए इक्विलैटरल ट्राइंगल। सर एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड लेंथ बराबर हो, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। सही बात है साहब। आइसोसेलेस, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड लेंथ बराबर हो, यह भी बहुत बड़ी। राइट एंगल ट्राइंगल, सर कोई भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के बराबर आ जाए, तीसरी के स्क्वायर के बराबर आ जाए। हाँ, ये वाकई छोटी छोटी कहानियां हैं। 4 पॉइंट से बनने वाली ज्योमेट्रीज को जनरली क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी ज्योमेट्रीज हैं जो हमसे कई बार चीजों को रिलेट करती हैं, हमसे कई बार चीजों को दिखाती हैं, और दादा उसी पर हम चीजें थोड़ी सी कहना चाहेंगे। स्क्वायर, सर स्क्वायर एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी साइड की लेंथ बराबर होती है और डायगोनल की लेंथ भी बराबर होती है। अच्छा हाँ, देखा दादा आपने ये। सर ये तुम्हें पता है, लेकिन हम इसको डिस्टेंस की दम पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, भैया डिस्टेंस से तुम इसको कैसे बोल सकते हो। ओके सर, रोम्बस, हाँ बहुत प्यारी ज्योमेट्री अपने आप में, बहुत प्यारी कहानी है, रोम्बस वाकई मजेदार है। सर साइड लेंथ तो सब बराबर होती हैं, लेकिन डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती। ये जनरली बेटा इस तरीके से बनता है कुछ। सर इससे होगा क्या, हाँ ये काम आने वाली चीजें आगे आगे समझ में आएगा हमें कि हाँ कैसे कैसे इनको देखा जा सकता है। और रोम्बस का तो एक विशेष योगदान 3D में भी है। जब 3D ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो वहां पर रोम्बस के बारे में आपको डिटेलिंग बताऊंगा कि हाँ इस रोम्बस ने हमारी किस तरीके से मदद करी और कैसे चीजें हमें सिखाई यहां पर। ओके बच्चा लोग समझने का। सर पैरेललोग्राम, सर आमने सामने की जो साइड लेंथ है वो बराबर होंगी, और हाँ डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं है। रेक्टेंगल, आमने सामने की लेंथ तो बराबर होंगी लेकिन डायगोनल भी बराबर होंगे। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। हाँ सही बात है, छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं। सर ये थीटा के दम पर भी चीजें बोल सकते हो आप। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और डायगोनल के बनने वाले बीच का एंगल भी π/2 यानी 90 डिग्री नहीं होता। सर ये 10th क्लास की थ्योरी क्यों करवा रहे तुम हमें, आपको क्या लगता है सर। ए भाई थ्योरी जितनी भी तुम पढ़ रहे हो सब 10th की है। हम तो उन्हीं छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े धमाके करने वाले हैं, और वही जनरली हम कर रहे हैं दादा। ओके, रेक्टेंगल, सर डायगोनल इक्वल होते हैं और डायगोनल के बनने वाले बीच में जो एंगल होता है, डायगोनल्स के बीच में एंगल, वो π/2 नहीं होता, 90 नहीं होता। 90 होता है, ध्यान रखना, रोम्बस में और स्क्वायर में, है ना। और इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है साहब, चलो साहब आइए। सर क्या लगता है आपको इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल कह पाएंगे। 3 पॉइंट दे रखे हैं दादा, 3 पॉइंट दे रखे हैं तो ट्रायंगल बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। जब आपकी कॉपी पर 3 पॉइंट को पॉइंट कर दिया जाए, उनको जब जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ही बनेगा, निर्माण करोगे ट्रायंगल बनेगा। तो कह रहा है भैया इसका नेचर बता दो। सर नेचर बनाने के लिए काम कर लेते हैं ना, सबसे पहले ए बी निकाल लो सर। ए बी निकालेंगे सर तो 8 - 5 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34। ये लो साहब डिस्टेंस फॉर्मूला से। एक बार बीसी निकालने का सर, ये भी आ गया अपने पास 34। एक बार सी आइटम निकालने का 8 का स्क्वायर 64 और 4 68। ए भाई क्या बात कर रहे हो सर तुम। सर सबसे पहली बात, 2 साइड आपस में बराबर हैं, 2 साइड की लेंथ आपस में बराबर है। हाँ ठीक है साहब, आइसोसेलेस हो गया। सर 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर भी है, देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर आ रहा है इसके स्क्वायर के, तो सर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर, सेक्शन फॉर्मूला।
दादा सेक्शन फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक पॉइंट आपको ए गिवन है, एक पॉइंट आपको बी गिवन है, इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है लेट पी, जो इस पूरी एम को, जो इस पूरी बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में। इसका प्रूफ शुरू बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है ना। अगर दादा आपको x1 और y1 के इसके ए के पॉइंट पता है, बी के पॉइंट पता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस कहानी की दम पर, 2D की दम पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये लो तरीके से। अच्छा, अब कई जगह पर दादा इसको ऐसा भी लिखा गया है कि डिवाइड कर दो m, डिवाइड कर दो n से, तो m अपॉन n x2 है ना, और दिस इज व्हाट x1 अपॉन m अपॉन n प्लस 1। कई जगह पर ये कांस्टेंट, इसको कई बार लैम्डा ले लिया गया कि भैया आप इसको लैम्डा ले सकते हो, तो बच्चों दिस इज व्हाट लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अच्छा, सिमिलरली y आ जाएगा बेटा लैम्डा y2 प्लस 1 प्लस y1 सॉरी अपॉन लैम्डा प्लस 1। सर कहने का तात्पर्य यह है कि दादा कई बार अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से दिया है कि a पॉइंट दिया है, b पॉइंट दिया है और p पॉइंट के बारे में पूछा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर p दिया है तो आप इसको हमेशा लैम्डा रेशियो 1 मान लेना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताइए कि लैम्डा का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे से करेंगे, तो दादा का लैम्डा की वैल्यू कुछ आ रही है लाइक m अपॉन n विच इज पॉजिटिव, तो ध्यान रखना कि ये एक इंटरनल डिवीजन होगा, यानी जो पॉइंट p होगा वो a और b के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। ओके, सेम कहानी दादा एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब दादा यही है कि आपके पास इस बार पॉइंट ए है, इस बार पॉइंट बी है, जो पॉइंट पी है ना विच इज कंप्लीटली आउटसाइड, पॉइंट बी कहीं बाहर है। ये लो, ये पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, ये पॉइंट आपको गिवन है x2 y2 है ना, और ये पॉइंट आपको निकालने हैं, और आपको एक रिलेशन दिया है उसने AP अपॉन BP विच इज इक्वल टू m रेशियो n, यानी कि देखा जाए तो AP की वैल्यू ज्यादा है, BP की वैल्यू कम है। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, तो दादा इसी कहानी के दम पर, और इसका प्रूफ तो और भी आसान है क्योंकि इसी को हम इंटरनल वाला कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कई बार ये वैल्यू दी है आपको, तो कह रहा है दादा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ये रेशियो m दिया है, ये लेंथ पूरी m है यहां तक और ये लेंथ n है यहां तक, तो सर ये हो जाएगी m माइनस n, बस इसी में ठोक दो आप सेक्शन फॉर्मूला, फिनिश। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो दादा सेक्शन फॉर्मूला की बात करी जाए तो बीच में केवल माइनस आ जाएगा, बस बीच में केवल माइनस आ जाएगा, तो तुम्हें बाहर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम निकाल सकते हो, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, सेक्शन फॉर्मूला अपने आप में मीनिंगफुल है, और ये कई बार हमें 3D में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, 3D के दम पर भी इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाँ दादा क्या क्या इसके बारे में कह सकते हैं। एक और टर्म आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सर ये भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लाइट मामला है। पॉइंट ए गिवन है सर और पॉइंट बी गिवन है, ये दोनों पॉइंट गिवन है बेटा, दे रखे हैं, दोनों पॉइंट दे रखे हैं। पी कोई पॉइंट है एक जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसको इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और क्यू पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये लो, तो कह रहा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है सर? एपी, एबी और AQ आर इन HP, बस खत्म। ये लो, दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इसी को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कहानी के तुम पे देखना चाहेंगे एक बार। दादा नेक्स्ट हमारी जो कहानी आती है, नेक्स्ट जो चीजों को हम देखना चाहते हैं वो कहानी हमारी इस प्रकार से है कुछ कि अब ट्राइंगल से रिलेटेड, दादा मैं इस पे थोड़ी सी कुछ और भी कमेंट करना चाहूंगा। जैसे बेटा बात करी जाए अगर, है ना, सेंट्रोइड की बात करी जाए, इन सेंटर की बात करी जाए, ऑर्थो सेंटर की बात करी जाए, ठीक है, और सरकम सेंटर, ये तीन बातों की हम चीजों को देखना चाहेंगे। और दादा ये तीनों बातें अपने आप में बहुत मजेदार हैं। सर क्यों? एक अच्छी बात यह है कि दादा हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिलेबस से SOT सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। इस साल, इसी साल की बात है 2023 की, कि दादा एक क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे मेंस एडवांस के, इस सिंपल थ्योरी के दम पर जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे अभी, या तुम्हें पता है उसके बारे में, उससे हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी सी हमारी कुछ समस्या है, उसके लिए हमें तो SOT एक ऐसी चीज है कि भाई साहब वो ऑफिशियली तो हटा दी गई है, लेकिन वो चीज कभी हट ही नहीं सकती, ये सच्चाई है। अच्छा हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ ये चीजें क्या क्या होती हैं। सेंट्रॉइड, ये 3-4 बातें हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, थोर सेंटर, सरकम सेंटर, ये 4 कहानियां ऐसी हैं जहां से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं दादा कि आप जो है ना,
एसओटी की मिनिमम जानकारी जरूर रख के चलें, उसको कंप्लीटली इग्नोर ना करें। कंप्लीट इग्नोर करने पर इसी साल एडवांस के क्वेश्चन 2023 वाले 2 क्वेश्चन थे और दोनों में भाई साहब धुआं उड़ता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है बदतमीजी सर? हाँ ओके। चलो साहब, सेंट्रॉइड सर इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ मीडियंस, यानी किसी भी ट्रायंगल पर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से अगर मीडियंस निकाली जाए। मीडियंस क्या होती है सर? जो सामने वाली हमारी जो साइड है उसको 2 भागों में विभाजित कर देती है वो लाइन, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये लो दादा, सेंट्रॉइड। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो दिस इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ मीडियंस। एक और अच्छी बात ये दादा कि वर्टेक्स से ये रेशियो हमेशा याद रखना 2:1 में डिवाइड करता है, और उसी की दम पर डी हमारा मिड पॉइंट है। एक्चुअली डी हमारा मिड पॉइंट है। ओके ऐसा है क्या सर? हाँ ठीक है साहब, छोटे छोटे टर्म्स हमें देखने पड़ेंगे। अगली कहानी हमारी आती है इंसेंटिव। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इस बार 2023 में। इस छोटी सी थ्योरी की दम पर उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है सर। इंसेंटिव सर दिस इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स। किसी भी ट्रायंगल के दादा, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर ये वाला, दिस इज द इन सेंटर आई। किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर, यानी कि वो वर्टिस वाला जो एंगल है उस एंगल को चीरता हुआ एक लाइन जो जाएगी, उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट होंगे दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट इज नोन एज इन सेंटर। और इसकी एक थ्योरी भी अपने आप में, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, जो कहीं ना कहीं आपने कई बार 10th क्लास में जरूर उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। मैं थोड़ा बता देता हूं दादा। जैसे अगर बेटा ये एंगल बाई सेक्टर है, ये लो, तो आपने थ्योरी ये पढ़ी होगी ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये लो महाराज, इसी से इसका ये प्रूफ आया है। सर होता क्या है दादा? अगर आपको एक्चुअली ये जो छोटी छोटी थ्योरियां हैं, ये थ्योरी आपके लिए तभी मीनिंगफुल है, तभी मजेदार है कि जब आपको ये पता हो कि ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो सकती हैं। अच्छा हाँ, तो सर क्या होती हैं वो? सर ए के सामने की लेंथ ए है, बी के सामने की लेंथ बी है, सी के सामने की लेंथ सी है। ए का मल्टीप्लाई x1 के साथ, अच्छा बी का मल्टीप्लाई x2 के साथ, सी का मल्टीप्लाई x3 के साथ अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये लो दादा, अच्छा ये लो साहब, ये लो। अच्छा ऐसा है क्या? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। सर इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर का वास्तविक मीनिंग ये है दादा कि आपने एक ट्रायंगल के अंदर एक, आपने ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है जो ट्रायंगल की दीवारों को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, तो सर्कल का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एसओटी की जानकारी जरूर हल्की हल्की, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, डेल्टा के साथ आर और एस की थोड़ी जानकारियां, कैपिटल आर यानी कि सरकम सेंटर, इन सेंटर के साथ थोड़े से रिलेशन, ये छोटी छोटी मिनिमम चीजें बेटा आपको जरूर और जरूर पता होनी चाहिए। एसओटी जिंदगी में कभी हट ही नहीं सकता। जब तक धरती पे ट्रायंगल रहेगा इसको हटाया ही नहीं जा सकता। ऑफिशियली वर्ड हट गया है, कहानी नहीं हटी है। अच्छा हाँ दादा आइए एक बार, चलो इन सेंटर ऐसे निकालेंगे, ये चीज हमने देखी ली। व्हाट इज द सरकम सेंटर? सर अगर आपको ट्रायंगल गिवन है तो इस बार ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल है इस तरीके से, देखो वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। नहीं सर इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताओ। सर दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा सर ये क्या होता है दादा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि साइड का जस्ट 90 डिग्री, ये लो साइड का जस्ट 90 डिग्री, साइड का जस्ट 90, दिस इज द पॉइंट ओ सरकम सेंटर। सर इसको निकालेंगे कैसे दादा? हाँ इसमें ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेंटर ओ है तो देखो ओ से ए तक की लेंथ रेडियस है, ओ से बी तक की लेंथ रेडियस है, ओ से सी तक की लेंथ रेडियस है, तो आप क्या करेंगे सर? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ऐसे ही निकाला जाएगा सर अगर वर्टेक्स दे रखे होंगे तो। अगर वर्टेक्स दे रखे हैं तो अभी सिंपल अप्रोच तो यही है, बाकी का और भी बहुत सारे अप्रोच हैं। मैं अगेन तुमसे कहूंगा कि इसको हम इस डेटा की दम पर सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें लगता है कि नहीं, लेकिन हाँ दादा मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमें एसओटी की कम से कम जानकारियां होनी चाहिए।
ओके, ऑर्थो सेंटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। अच्छा सर, ये क्या बदतमीजी है भाई? इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रायंगल आपको दिया है, अल्टीट्यूड सामने वाली लेंथ पर 90 डिग्री, ये लो। अब ये 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर जाएगा तो फिर वो ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर की कहानी बन जाएगी। अच्छा साहब, ऐसा है क्या? हाँ, ये लो साहब 90 डिग्री, दिस इज द पॉइंट एच, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, वाह सर, इसको निकालेंगे कैसे? बहुत आसान बेटा, अगर आपको ए गिवन है, अगर आपको बी गिवन है और सी गिवन है, तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, यानी इस लाइन की इक्वेशन पता है ना? स्लोप पता लग गया, मैं एक्चुअली इसको स्ट्रेट लाइन से डील करूंगा, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे अभी देखने वाले हैं। इसकी जो ज्यादातर डीलिंग होगी वो स्ट्रेट लाइन से होगी, लेकिन किस्मत अगर अच्छी है तो एक चीज हम कह सकते हैं कि दादा अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर कौन है सर? ये रहा, बीसी पर, सही बात है। अच्छा सर, बी से, सर पॉइंट सी से ए बी पे परपेंडिकुलर कौन है? ये रहा सर। अच्छा, ओहो, यानी कि सर दोनों का परपेंडिकुलर वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। तो देखा जाए तो सर ऑर्थो सेंटर निकालना बहुत आसान होगा, हमारी किस्मत बहुत बढ़िया होगी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। जिस पॉइंट पर, जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बन रहा है, वही कोऑर्डिनेट होंगे एक्चुअली उसके। अच्छा, तो ये किस्मत वाला गेम है, किस्मत वाला गेम है सर। फिर एक चीज थोड़ी सी, हमने कई बार एक रिलेशन पढ़ा होगा, है ना? इसका प्रूफ शुरू अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। HGO, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत लग रहा है लेकिन ठीक है। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ये हमेशा 2:1 में काटते हैं, एक कोलिनियर होते हैं। दिस इज द ऑर्थो सेंटर, है ना? सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ये लो HGO। सर ये हमेशा 2:1 में काटते हैं, इसका फायदा क्या है सर? कई बार जैसे ऑर्थो सेंटर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है सर, सेंटर दुनिया का सबसे आसान काम, सरकम सेंटर भी किस्मत के ऊपर है। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो उसके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, वो सारी चीजें। हाँ, तो सर अगर ये दो आगे तो सेक्शन फॉर्मूला से एच निकाला जा सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले की, इसलिए इस रिजल्ट की थोड़ी सी हमें आवश्यकता कई बार पड़ सकती है। ओके ओके ओके, आइए महाराज, देखो जैसे ये किस्मत वाला क्वेश्चन है और तुम इसको मुस्कुराते हुए करो कि नहीं यार सर, इसको तो हम ट्राई करना चाहेंगे। करो दादा, सर ज्योमेट्री थोड़ी बना लेते हैं इसकी। सर हमें नहीं पता कि क्या है, कैसे, क्या आइटम है ये, लेकिन थोड़ी ज्योमेट्री बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर 2 कॉमा, तो सर 2 यहां पर कहीं होगा, और √3 - 1/2। देखो किस्मत वाली चीजें भी कई बार सेट हो जाती हैं। सर अगला पॉइंट दिया है 2, -1/2, सेट हो गई सर कहानी हल्की सी। ये देखो, ये पॉइंट कवर हो गया और ये पॉइंट कवर हो गया। अच्छा सर, थर्ड पॉइंट की भी जानकारी थोड़ी सी दे रखी है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -1/2 है, और हाफ को -1/2, कितना बढ़िया, मजे आ गए। हाफ कॉमा -1/2, सर ये तो बहुत प्यारा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल। कौन सा ट्राइंगल बना है? राइट एंगल। कौन सा ट्राइंगल बना है? राइट एंगल। पूछा क्या है रे? ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा? सर जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा होगा वही तो होगा ऑर्थो सेंटर। मुस्कुराते हुए स्वाद, वाह, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, अरे वाह, ये बढ़िया चीज है सर, ये सही चीज है। देखा जाए सी ऑप्शन, तो कई बार थोड़ी सी किस्मत के ऊपर भी गेम होता है। ऑथर चाहता है कि चलो आज थोड़ा मूड हमारा ठीक है, हम आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, हल्के से काम निकलवा सकते हैं। ओके, चलो बेटा, नेक्स्ट हमारी जो कहानी आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है, फिर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है दादा, चलो साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसको इस डिटरमिनेंट अप्रोच से भी देखा जाता है, लेकिन जनरली मेरी एक अलग स्टाइल है, मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं, है ना? वो किसी भी चीज के लिए काम करता है, मैं उसको थोड़ा सा लेज मेथड कहता हूं एक्चुअली बेटा, लेज मेथड। ठीक है बदतमीजी सर? हाँ, थोड़ा सा मजेदार है। डेल्टा, दादा आपको कोई भी वर्टेक्स दे रखे हो, मान के चलो वर्टेक्स है x1 y1, है ना, x2 y2, सबके लिए काम करेगा ये। काम तभी करेगा जब वर्टिसेस गिवन हो, x3 y3, x4 y4, ये लो।
और लेज क्यों बोला गया सर? बहुत आसान, ये लो डेल्टा, डेल्टा विच इज इक्वल टू हाफ मोड। सर कोई भी पहला वर्टेक्स उठाओ x1 y1, बाकी के सबको लिस्ट कर दो फटाफट, सबको लिस्ट करो रे। ये लो, और जो पहला है वो लास्ट में भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस। अच्छा, अब क्या गेम है दादा? अब तो गेम है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, देखो लेज जैसे बन गए तभी तो नाम रखा गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो हल्के से ऐसे बने, हम लेज बांध रहे हैं। दैट इज द लेज अप्रोच। ये सबके लिए काम करता है सर, क्योंकि एरिया है तो दिस शुड बी इन मोड। ये लो मोड, फाइनली मोड लगा दिया। तो ज्यादातर मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं और तुम्हें भी इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है साहब, लेकिन ये तब काम देगा जब वर्टिसेस दे रखे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है बेटा, कह रहा है क्वाड्रिलेटर के बारे में बताइए। सर बहुत आसान है, डेल्टा एरिया निकालना है ना। ये लो, आज हमारे पास लेज अप्रोच है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर। हाफ, ये लो कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठाओ, 1,1, ये लो 3,4 है ना, 5 - 2, 4 - 7, फिर पहले और लास्ट सेम होने चाहिए, ध्यान रखना बस। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो हाफ, ये लो साहब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4 -6 है ना, माइनस का 35 प्लस का 4 माइनस, ये लो दादा 3, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ है ना, प्लस का 20 माइनस का 8 माइनस का 7, ये लो दादा है ना 41/2। ठीक है महाराज। तो हाँ, लेज अप्रोच थोड़ा सा ठीक है, मतलब जनरली मुझे तो लगता है कि इसी को तुम्हें रिकमेंडेशन देनी चाहिए ज्यादा। अगर क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, जिसके कितने भी वर्टिसेस हो, अगर आपको लेज अप्रोच पता है तो विच इज वेरी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, जो अपने आप में बहुत मजेदार है। ठीक है साहब, नेक्स्ट हमारी जो कहानी आती बेटा वो आती कोलिनियरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी? सर कोलिनियरिटी मतलब कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में होना, है ना, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में होना। अगर तुम्हें कोई आदमी बोले भैया कि 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मैथमेटिकली बताओ, आंखों से दिख रहा है कि एक लाइन के ऊपर है, लेकिन हम नहीं मानते। इन मैथ्स में कैसे कहोगे? सर मैथ्स में 2-3 बात, 2-3 तरीके से कहा जा सकता है। कैसे? सर AC इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी बोला जा सकता है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, ये भी कह सकते हैं, सही बात है। स्लोप से भी कह सकते हैं सर, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से भी कहा जा सकता है। तो कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते, बहुत तरीके से इसको हम कह सकते हैं, और जो हमारे लिए थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है साहब, वो कह रहा है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो एरिया के टर्म्स में लिखो। तो बच्चों अच्छी बात यह है कि 3 पॉइंट अगर मैंने तुमसे कहा कि अलग अलग ऐसे एक लाइन में नहीं है, तो ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाएंगे तो कुछ एरिया रखेंगे, और कुछ एरिया रखेंगे तो आंसर में वैल्यू आएगी 5, 15, 18, 20, कुछ भी। लेकिन दादा वो कह रहा है कि साहब तीनों पॉइंट एक लाइन में है, फिर भी जबरदस्ती करके हमने कहा कि नहीं भैया ट्रायंगल तो बनेगा। अरे कैसे बन रहा है? नहीं, मैंने कहा बनेगा। कोई बच्चा नहीं मान रहा कि नहीं भैया ट्रायंगल तो बन जाएगा। अच्छा, तो चालाक टीचर की कहानी यही है, वो कहेगा कि अच्छा ट्रायंगल बना रहा है तो एक काम कर, इन ट्रायंगल से बनने वाले डेल्टा को 0 कर दे, ये ले। तो बात वही है, ऐसे कान पकड़ लो, ऐसे कान पकड़ लो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। राइट, दोनों तरीके से गेम खेला जा सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है साहब। 3 पॉइंट कोलिनियर है तो डेल्टा शुड बी 0, डेल्टा शुड बी 0। हाफ लेज मेथड से करो, सबसे आसान। तो 2,3, 3, 5 है ना, और 5K, फिर यहां पर 3, 5, और दिस एरिया शुड बी 0 मोड के अंदर। ठीक है सर। सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 दूनी 10 और 25, तो 10 + 25 है ना, प्लस का 3K, ये लो आइटम, माइनस 9, 25 ये वाला आइटम। सर 9, 25 प्लस का 5K, 5K गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ? 3, 5, 5K, 3, 5, अरे यार सॉरी, यहाँ 2, 3 आना चाहिए रे, नहीं हाँ 2, 3 आना चाहिए इधर, ये लो 2, 3 आना चाहिए। ठीक है दादा, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, अब समय नहीं है अपने पास। ठीक है, तो वही लेज मेथड से तुम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कुछ यहाँ पर आई थिंक 9 आपको मिलेगी, चेक कर लेना एक बार। ठीक है साहब। लोकस, क्या समझते हो लोकस के बारे में? क्या लगता है आपको लोकस के बारे में, क्या क्या कह सकते हैं? सर लोकस कुछ नहीं है, एक ऐसी कहानी है जो किसी कंडीशन के थ्रू चलती है।
दिस इज अ पाथ, दिस इज अ पाथ, दिस इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन। अच्छा, जैसे दादा मैं आपसे कहूं भैया कि मैंने किसी आदमी से कहा कि भाई तू, ये लो, हम किसी आदमी से कह रहे हैं कि तू ना एक्स एक्सिस के पैरेलल चल 2 मीटर और फिर 90 डिग्री चल तू 1 मीटर। तो आदमी यहां खड़ा हुआ है तो 2 1 2 1 2 1 2 1 ये बन गया ना, दिस इज पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड व्हाट, लोकस। किसी भी कंडीशन के थ्रू अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ इस कंडीशन को फॉलो करो और आप किसी मूविंग पॉइंट को, किसी सर्टेन पॉइंट को आप मूव कराओ, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के द्वारा जो पाथ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन दैट इज द लोकस। और लोकस आता था आपका पैराबोला भी है, लोकस सर्कल भी है, लोकस एलिप्स भी है, लोकस स्ट्रेट लाइन भी है, लोकस पैरा स्ट्रेट लाइन भी है, यानी टूडी कंप्लीट 2D आपकी लोकस है, कंप्लीट 2D ही लोकस है दादा। अच्छा जैसे दादा आपको दो फिक्स्ड पॉइंट दे रखे हैं, ये लो, पहला पॉइंट है 6, -1 और दूसरा पॉइंट है 2, 3। वो कह रहा है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पॉइंट पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि दोनों पॉइंट से समान दूरियां रखता है। तो चालाक लोगों की ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी होती है, उसने कहा कि पॉइंट पी यहां पर होगा मिड पॉइंट। सर पॉइंट पी यहां हो सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है। अच्छा पॉइंट पी ये ऐसे चलेगा सर, अरे वाह, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया। तो दिस लोकस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और सजा के बोले तो दिस लोकस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स टू गिवन पॉइंट्स। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जैसे दादा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, और ये आगे चल के फ्यूचर में आपको काम आने वाली चीज है, बहुत मजेदार है अपने आप में। वो कह रहा है दादा कि दो फिक्स्ड पॉइंट ऐसे हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, एक पॉइंट है अपने पास 0,2 और दादा एक पॉइंट है 0,-2, ये लो राइट। वो कह रहा है पॉइंट पी एक ऐसे मूव कर रहा है, पॉइंट पी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं दादा। वो कह रहा है पॉइंट पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि मान के चलो मैंने थोड़ी देर के लिए पॉइंट पी यहां ले लिया, वो कह रहा है पॉइंट पी, हाँ पॉइंट पी यहां ले लिया, वो कह रहा है पी ए और पी बी कैसा दे रखा है, 6 दे रखा है विच इज फिक्स। सर पी क्या है, सर पी मेरा मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। दादा तुम एक बार सोचो अब कि पॉइंट पी और कहां कहां हो सकता है कि डिस्टेंस हमेशा इनका सम फिक्स रहे। सर ना जाने को हमें किसी की याद आ रही बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है ये कुछ आइटम, कुछ हद तक आइटम ऐसा बनेगा। ठीक है बना दिया सर आपने, दिस इज द इलिप्स। इलिप्स तो नहीं है, हाँ थोड़ा ठीक बना लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो इलिप्स बनेगा कुछ ऐसा, वर्टिकल इलिप्स, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। तो लोकस, लोकस ये समझ लो दादा, एक पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट को बांध कर, एक पॉइंट को किसी कंडीशन के थ्रू भगाना कि तू भागेगा, लेकिन हम कहेंगे वैसे भागेगा, तू चलेगा लेकिन जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलेगा। तो उस पॉइंट के द्वारा जो रास्ता बनेगा, उस पॉइंट के द्वारा जो पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, जो कहानी बनेगी, वो लोकस होगा। और उस लोकस को कई बार हम सर्कल भी कहते हैं, उस लोकस को कई बार हम पैराबोला भी कहते हैं, उस लोकस को कई बार हम हाइपरबोला भी कहते हैं, इलिप्स भी कहते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन इस पर ट्राई करेंगे, लेकिन ठीक है। तो अभी बता दिया, इक्वेशन बाद की चीज है, अभी आंखों से दिख गया कि इट इज इलिप्स। सर एक पाथ है, एक कर्व है जो अंडाकार ज्योमेट्री में बन रहा है। ठीक है साहब, चलो बेटा अब थोड़ी शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन की। हल्की सी कहानी स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि हाँ स्ट्रेट लाइन में और क्या क्या कह सकते हैं और उसके बारे में क्या क्या बताया जा सकता है जो मजेदार है, जो टेस्टी है। सर डेफिनेशन फलाना फलाना जो भी चीजें थी देख लेते हैं एक बार बेटा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस है भैया, ये भी तो लोकस है। एक सीधी रेखा भी किसी चीज का लोकस है, सीधी रेखा कैसी। उसने कहा कि दादा आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको दो पॉइंट गिवन है, ये लो, एक पॉइंट ए गिवन है, बी पॉइंट गिवन है। वो कह रहा है कि आपका जो मूविंग पॉइंट है पी, वो मूविंग पॉइंट पी इस तरीके से मूव कराओ, मूविंग पॉइंट पी को इस तरीके से मूव कराओ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं, तो उसके द्वारा जो पाथ बनेगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा हाँ अच्छा नेक्स्ट कहानी बेटा हमारी आती है इंक्लिनेशन थीटा।
सर ये बहुत छोटी कहानी अपने आप में, बहुत छोटा गेम है और इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है सर। स्लोप कह लो या फलाना फलाना जो भी, सर ये हमारी एक्स एक्सिस है ना। सर हमारे पास जो भी लाइन जाएगी हमेशा एक यूनिक लाइन होगी, दिस इज लाइन यूनिक। सर एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एक सर्टेन एंगल बनाएगी वो थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा तो इस थीटा को बेटा हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, इस थीटा को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। अच्छा और इस पे अगर मैंने 10 लगा दिया तो ये स्लोप हो जाएगा और इसको कई बार एम से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना, विच इज ऑलवेज यूनिक। ये एक ही होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, विच इज यूनिक। ठीक है साहब, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर इसके बारे में हम। हाँ सर 2 पॉइंट अगर दे रखे हो, एक पॉइंट दिया है ए, दूसरा पॉइंट बी दिया तो बन तो स्ट्रेट लाइन रही है। यानी कि देखा जाए सर तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप बोलना 2 बातें चाहिए भाई। एक, यूनिक स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे केवल 2 पॉइंट चाहिए जिनसे लाइन पास हो जाए, बस फिनिश। अच्छा तो इसका स्लोप सर होगा यहां पर स्लोप यानी कि एम, है ना, एम, एम मतलब टेन थीटा, विच इज इक्वल टू होगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत अच्छे तरीके से आपको भाई साहब जुबान पे याद है और 9th क्लास से इसको देखते आ रहे हैं तुम लोग। हाँ ठीक है साहब, कह रहा है हाँ स्लोप बताओ, सब में 10 ठोक दो, 10 0 0, 10 90 इंफिनिटी, यानी कि दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। 10 120, 10 60 माइनस अंडर 3, 10 150, 10 ये माइनस का 1/√3, हाँ ये माइनस अंडर 3, ये लो स्लोप लग गए सबके। अच्छा स्ट्रेट लाइन दिखती कैसी है, दिखने में कैसी होती है दादा? तुम्हें 2 बातों का ख्याल रखना है। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इस लाइन का स्लोप m है और ये लाइन बेटा किसी पॉइंट से पास हो रही जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान रखना, y माइनस y1, है ना, m x माइनस x1। सर ये आई कहां से, नहीं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया p जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, तो बेटा मैं कह सकता हूं मुझे बताओ स्लोप क्या होगा। सर स्लोप इक्वल टू m विच इज इक्वल टू, देखो y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप क्या था m, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली यहीं पहुंच जाओगे आप। तो दादा हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कोई आदमी आपसे बोले इस स्ट्रेट लाइन के बारे में तो 2 बातें उससे मांगना बस। अगर कोई भी आपसे कहे कि भैया स्ट्रेट लाइन के बारे में बताइए, तो आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि साहब एक तो पॉइंट दे दो जिससे लाइन पास हो रही है और एक स्लोप दे दो, एक स्लोप दे दो और लाइन की इक्वेशन ले जाओ। तो बेटा ये दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, ये हमेशा ऑलवेज याद करना है आपको, ऑलवेज। y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, 2-3 बार रिकॉल करने का। हाँ सर ये थोड़ा सा बढ़िया आइटम, ये मजेदार आइटम होने का रे, एकदम टेस्टी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ओके इसको कई बार पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, ठीक है दादा। हमेशा कुछ चीजें याद रखना कि भैया स्ट्रेट लाइन के लिए 2 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए 2 बातें होनी चाहिए, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट एंड स्लोप। ये आदमी कह रहा है इक्वेशन बताओ लाइन पास कर रही है इससे, ये लो सर y माइनस तो y प्लस 3 हो जाएगा, स्लोप नहीं पता अभी, और x माइनस 2, ये लो सर स्लोप क्या होगा, स्लोप के लिए क्वेश्चन दिया है उसने, वो कह रहा है 135 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन x एक्सिस के साथ, तो सर tan 135, यही तो होता है स्लोप। हाँ खत्म, लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म ज्यादातर फिजिक्स में इस्तेमाल करी जाती है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर डायरेक्टली आपको ये दिख रहा है कि हाँ दादा, डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ m यहां पर हमारा एक स्लोप है उसका, और जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू c आएगी, है ना। यानी कि बेटा ये जब लाइन निकलेगी तो 0, c से पास करेगी y एक्सिस पर, इस तरीके से कुछ ऐसे जाएगी ये लाइन, ठीक है दादा। तो छोटी सी गेम है, दिस इज दी स्लोप फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार इस्तेमाल होती है, ज्यादा बार तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार चीजों को देखा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इनको देख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, इसकी मैं तुमसे कहूंगा इसकी आवश्यकता नहीं है याद करने की, मिनिमम डेटा याद रखो। वो कह रहा है भाई साहब 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी,
तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेट लाइन को लेकर दो बातें जरूर होनी चाहिए, सर पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए। भैया पॉइंट तो दो दो हैं पॉइंट तो दो दो हैं। अब सर आसान, किसी भी एक पॉइंट को उठाओ तो y माइनस वाई वन, सर अभी स्लोप नहीं आया, आएगा x माइनस एक्स वन। सर स्लोप के लिए दो पॉइंट है, स्लोप आ जाएगा ना y टू माइनस वाई वन, हाँ अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ज्यादा फॉर्म के चक्कर मत पड़ो, केवल एक बात याद रखो, पॉइंट स्लोप बस, फिनिश। ठीक है, छोटी कहानी दादा, स्लोप क्या हो जाएगा सबसे पहले इसका? सर स्लोप की बात करें तो -2 -3 4 + 1 यानी कि -5/5, स्लोप आ गया -1। इक्वेशन सर y माइनस वाई वन, किसी भी एक को उठा लो, 3 विच इज इक्वल टू -1 x + 1, सॉल्व कर लो, y माइनस 3 विच इज इक्वल टू -x - 1 है ना, तो x + y और विच इज इक्वल टू 2। ये लो दादा, दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। ठीक है साहब, बच्चों ये फॉर्म भी अपने आप में थोड़ी सी मजेदार है, और ये फॉर्म वाकई हाँ थोड़ी सी टेस्टी फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी थोड़ी सी कई बार हम इसको मेनी टाइम से इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि दादा इसका वाकई मीनिंग क्या है। जैसे दादा अगर आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरीके से, है ना, और ये ओरिजिन है आपका, ये पॉइंट a,0 है, लाइन पास कर रही है यहाँ से, पॉइंट 0,b है, तो इसकी डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी x/a + y/b = 0। कोई बहुत बड़ी, सॉरी 1 = 1, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाला उसी तरीके से गया है, पॉइंट और स्लोप तरीके से, राइट। ठीक है, तो इसको भी कई बार थोड़ा सा याद रखना, इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, एक जनरल फॉर्म की बात करें, स्ट्रेट लाइन दिखने में कैसी होती है, तो दादा जनरल फॉर्म ax + by + c विच इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या क्या सीख तुम्हें मिलती है दादा, कैसे तुम इसको स्ट्रेट लाइन कहना चाहोगे? हाँ सर, कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे सर x की पावर 1 है, x की पावर pw 1 है, और 1 ही होना चाहिए। y की पावर, y का pw भी नंबर 1, देखो नंबर 1 रैंकिंग चल रही pw की ठीक है दादा। अच्छा, y की पावर भी 1 है, ठीक है साहब, है ना, और इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए, बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट होने चाहिए। सर दिस शुड बी कांस्टेंट, दिस शुड बी कांस्टेंट, दिस शुड बी कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्म है, एक तरीका है दादा, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी एक डायग्राम बनाओ, तो इसको बहुत डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, हमेशा y = 0 डाल देंगे, तो ये चेक कर लेना कि x एक्सिस पे कहां कट करेगी, y एक्सिस पे कहां कट करेगी, दोनों को जोड़ देना, बात बन जाएगी। इसके जो स्लोप की कहानी है बेटा, स्लोप आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस का a/b। ठीक है महाराज, तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कई बार चीजें दिखाती है, और उससे लगता है कि हाँ दादा हम क्या क्या इसके बारे में और कुछ कह सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड और खतरनाक आईआईटी का सबसे ज्यादा प्यारा कॉन्सेप्ट, जो कि स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन दादा इस्तेमाल हर जगह होता है। पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म। सर ये क्या बदतमीजी है भाई साहब? बदतमीजी कुछ नहीं है, छोटी कहानी है। एक पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक लाइन के ऊपर है पॉइंट, वो कह रहा है कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस, r किलोमीटर चलने पर, r मीटर चलने पर एक पॉइंट मिलेगा आपको आगे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे p। कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? इससे r यूनिट पीछे चलने पर एक पॉइंट होगा q, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। दैट इज द पैरामेट्रिक। बहुत आसान है दादा, बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट। लाइन के ऊपर चीटी चल रही है, इस पे चीटी चल रही है दादा, उससे बोले 10 किलोमीटर रुकने के बाद चीटी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पॉइंट ए जो कि गिवन है, ये लो, पी के पॉइंट पूछे, क्यू के पॉइंट पूछे, आर यूनिट आगे पीछे। सर बहुत आसान, हमेशा याद रखना, x1 + r cos थीटा, अच्छा y1 + r sin थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक। सर x1 - r cos थीटा, y1 - r sin थीटा, वाह सर, इसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। यही आइटम जो हमारा है, इसी को हम पैरामेट्रिक कहते हैं, पैरामेट्रिक, दुनिया की सबसे खतरनाक फॉर्म। अभी सर इसमें एक बात बहुत मजेदार है, कौन सी है वो बात?
सर थीटा क्या चीज है, थीटा क्या बदतमीजी है, क्या कर दिया आपने भाई, थीटा के बारे में क्या कहोगे? वेयर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एम विच इज इक्वल टू टेन थीटा। ये लो, अच्छा, और एक बार दादा आपको अगर टेन थीटा मिल गया तो कॉस और साइन निकालना बहुत आसान है। हाँ ये भी सही है सर। तो थीटा जो है ना ये लाइन का स्लोप है, यानी टेन थीटा इक्वल टू समथिंग, और ट्राइंगल अप्रोच से सर अगर थीटा 10 आ गया तो ट्राइंगल अप्रोच से साइन कॉस निकालना वाकई सबसे आसान चीज है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमारे कई बार बहुत अच्छी तरीके से काम में आने वाली सौदा है। वो कह रहा है दादा एक पॉइंट आपको दिया है, एक लाइन आपको दी है, एक पॉइंट दिया है P जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। वो कह रहा है कि यहां से कितनी दूरी पर, 4 यूनिट, ओहो 4 यूनिट डिस्टेंस पर, कह रहा है पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने का। सर यहां पर एक पॉइंट होगा Q, यहां पर एक पॉइंट होगा R। सर अभी के दम पर उसको ऐसे बोल सकते हैं हम 2 प्लस R, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये लाइन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि थीटा डायरेक्टली 30 दिया है। तो सर 2 प्लस R की वैल्यू है 4 cos 30, 3 प्लस 4 sin 30। ये लो एक आंसर ये आ गया सर इसी लाइन के ऊपर। और एक और आंसर आने का सर जो कि हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ा सा मजेदार है, और उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि दादा ये आइटम, क्या बन रहा है रे, ये आइटम बन जाएगा अपने पास 2 माइनस 4 cos 30 माइनस के साथ 3 माइनस 4 sin 30। ये लो ये दोनों आंसर आ गए P और Q, और यही उसने पूछा था। तो ये सबसे ज्यादा मैं एक्चुअली इसको बहुत रिकमेंडेशन देना चाहूंगा दादा कि ये वाकई तुम्हारी एक काम की सौदा है, काम की चीज है, जिसको तुम्हें थोड़े से अच्छे तरीके से देखना चाहिए और इस पर थोड़ा सा काम भी करना चाहिए। ओके, जनरल फॉर्म हमने डिस्कस कर ली कि दादा ये क्या क्या आइटम है, कैसे कैसे चीजें देखी जा रही हैं, है ना। हाँ देखो जैसे एक लाइन बेटा बनानी है, तो लाइन बनाने का तरीका सबसे बहुत आसान है ना, कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, वाई एक्सिस। सबसे पहले आप एक काम कर लो, वाई की वैल्यू 0 डालो तो 5 माइनस 5/2 एक्स एक्सिस को यहां से काट के जाएगी, ठीक है सर। एक बार एक्स की वैल्यू 0 डालो तो सर वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/3 पॉजिटिव में, 0,5/3। ये लो दोनों पॉइंट को जोड़ दो बेटा, यही हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो ओरिजिन से ये एक्स इंटरसेप्ट है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितनी यूनिट की डिस्टेंस है, दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट। ओरिजिन से वाई यूनिट पर, वाई एक्सिस पर कितने यूनिट की डिस्टेंस है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। ओके अच्छा हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। दादा अगर एक आपको लाइन दे रखी है ये वाली, ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू, और लाइन का नाम रख लेते हैं L, ये लो इक्वल टू 0। दादा लेट एक पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ये लाइन पूरे बोर्ड को कितने हिस्सों में काट रही है सर, 2 हिस्सों में। इसके 2 हिस्से हैं सर, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो सर ये आइटम है LHS, ये आइटम है LHS, और ये आइटम है RHS। अब ये एक्चुअली आपसे कह रहा है, ये आदमी आपसे कह रहा है कि भैया लाइन बना दी और एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट आपको चिपका दिया, एक पॉइंट आपको चिपका दिया। वो कह रहा है कि पॉइंट कहां कहां हो सकता है। सर लाइन दे दी तो पॉइंट की 3 ही जगह बैठने की रह गई, बस 3 ही जगह बैठ सकता है वो। या तो सर पॉइंट यहां पर कहीं होगा, अच्छा सर, या पॉइंट खुद इस पे होगा, ये भी सही है रे, और या पॉइंट RHS में होगा। अच्छा कैसे डायरेक्टली पता लगेगा, डायग्राम से बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट है, एक मजेदार कॉन्सेप्ट है जो कई बार आपने सीखा होगा। ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, बस ये माइंड में रख के चलना। और फिर आपको गेम खेलना है लप्पू सा सचिन। मेरी भावना ऐसी नहीं है, उसको बेचारे को ऐसा बोलना, लेकिन ठीक है। एलपी, एलपी, एलपी की वैल्यू बेटा अगर, यानी एलपी मींस व्हाट सर, पॉइंट को लाइन में डालो, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट पी RHS में होगा, लाइन के RHS में होगा। अच्छा अगर एलपी वैल्यू नेगेटिव आ रही है
तो पॉइंट पी LHS में होगा, और अगर LP की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो पॉइंट ऑन लाइन होगा। ये लो, अच्छा, खत्म। ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स कोफिशिएंट सर 3, तो LP कितना आ रहा है चेक कर लो सर, 3 तक का 9, 16 प्लस 5 जो कि पॉजिटिव है। जब भी ये लाइन बनेगी तो पॉइंट यहां कहीं होगा 3, -4, यानी कि पॉइंट लाइन के राइट हैंड साइड में कहीं बैठा होगा पॉइंट LP। ठीक है साहब, ओके। नेक्स्ट चलो अगला पड़ाव हमारा जो आता है दादा वो है एंगल बिटवीन टू स्टेट लाइन व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। दादा ये हाँ बहुत ठीक ठाक फॉर्मूला है और आपने कई बार इसको देखा होगा अच्छे तरीके से, राइट। tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। सर मोड क्या लिए होगा, क्योंकि दादा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल हमेशा 90 से कम ही होगा, एंगल की बात करी जाए। नहीं सर ऐसा नहीं है यार, कई बार तो ऐसा होता है कि सर एक लाइन देखो ये तो नहीं है 90 से कम, ये हमें 90 से कम दिख रहा है, 90 से ज्यादा नहीं बेटा। अगर एंगल एक तरफ से बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इसलिए इसका मोड लिया गया है। अच्छा, इसलिए हमेशा दो स्ट्रेट लाइन में दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम होता है, एक एब्टूस होता है। मतलब थोड़ा सा उसको फिल्टर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और तभी हम बहुत कुछ अच्छा उसके बारे में कह पाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है दादा, ठीक है। छोटी छोटी कहानी है बेटा, जैसे इसके स्लोप की बात करें बेटा तो इसका स्लोप आ जाएगा m1 विच इज इक्वल टू 1, इसका स्लोप आ गया m2 इक्वल टू √3। tan थीटा की बात करें तो निकाल लो फटाफट, तो tan थीटा इक्वल टू √3 -1/1 प्लस √3, ठीक है, √3 -1/√3 प्लस 1। रेशलाइज कर दो सर, सर ऊपर आ गया 3 + 1 माइनस का 2 √3 और नीचे आ गया 2, है ना 4, यानी कि 2 - √3, ये तो 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है साहब, ओके। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो दो लाइंस के अगर दो लाइन आपस में दादा पैरेलल हैं, ये लो लाइन पैरेलल हैं, तो इनके स्लोप जो होंगे सबके स्लोप सबके बराबर होंगे, यही बोला है उसने। और लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ध्यान रखना बेटा कि उनके जो स्लोप का मल्टीप्लाई होगा, उनके जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा m1 m2 वो -1 होगा। सर कैसे? देखो दादा, थीटा 0 कब होगा? m1 इक्वल टू m2 करने पर LHS 0 कब होगी? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल देंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, और ये चीज इन्फिनिटी कब आएगी? जब ये वाला आइटम 0 हो जाएगा। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? हाँ दादा वही आइटम है, अच्छा ऐसा है, हाँ वही है सब, ठीक है। ये भी एक अपने आप में बहुत सही चीज है, और इसको थोड़ा सा आप देख लेना एक्चुअली अच्छे तरीके से, है ना, ये भी अपने आप में बहुत सही चीज है ना, ठीक है दादा। कोइंसिडेंट लाइंस, व्हेन लाइंस आर आइडेंटिकल, जब दो स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में दिखने में एक ही है, एक ही लाइन है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा x + y और +1 = 0, एक लाइन 2x + 2y + 2 = 0, बोथ लाइंस आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा यानी सर आपने कुछ नहीं करा, ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही करा है बस। हाँ इतना ही करा है, तो इसको लिखने का सही तरीका होता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि हाफ, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सब बराबर आएगा, वही यहां पर बोला गया है। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज है एक्चुअली, सर्कल वर्कल में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मजेदार और स्वादिष्ट कहना चाहूंगा, राइट, समझ रहे हो गुरु? तो चीजें हाँ थोड़ी सी बढ़िया, थोड़ी सी मजेदार और थोड़ी सी टेस्टी होने वाली हैं, जो तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चंस नो डाउट मजेदार हैं, चीजें थोड़ी सी वाकई स्वादिष्ट हैं। तो दादा चीजें मतलब इस तरीके से थोड़ा सा हम, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोइंसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वाकई अपने आप में मजेदार और टेस्टी है गुरु, राइट। चलो थोड़ी सी आगे की कहानी को भी देखना चाहिए जल्दी जल्दी, और फिर अपन देखते हैं कि हाँ आगे आगे चीजें क्या क्या कही जा सकती हैं। ये छोटे छोटे आइटम है कि दादा दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जैसे यहाँ से स्लोप कितना आ गया इसका? -3/4, है ना, * यहाँ से स्लोप कितना आ गया? -4/k, दोनों का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए दादा, है ना, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया, तो के की वैल्यू क्लियरली -3 हमें क्लियरली दिख रही है। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है दिमाग लगाने की, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें अपन समय खराब करेंगे नहीं बिल्कुल, है ना। और ठीक है, वो कह रहा दादा एक इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही पैरेलल है, तो पैरेलल है दादा मतलब इस लाइन का इतना पोर्शन तो सेम होगा, तो गिवन लाइन होगी या रिक्वायर्ड लाइन होगी दादा, हमारी रिक्वायर्ड लाइन हमारी होगी 3x माइनस का 7y प्लस लेमडा कुछ अलग आएगा वो नहीं पता। नाउ दिस लाइन पासिस थ्रू दिस, तो 4 × 12
-7 छिक्के 28 7 42, सॉरी या क्या तुम कर रहा हूं मैं, हाँ, प्लस का लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू दादा अपने पास आ गया कितना 30, लेमडा 30 आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो। तो ये भी एक अपने आप में एक छोटा सा आइडिया है चीजों को डील करने का, राइट। ओके चलो भाई, नेक्स्ट अपने पास में थोड़ी सी और अच्छी कहानियों की एंट्री होती है कि उनको कैसे कैसे देख सकते हैं अपन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दादा अगर आपको एक लाइन दे रखी है इस तरीके से लाइन, और एक पॉइंट पी दे रखा है बेटा इस तरीके से, तो पीएम साहब की जो लेंथ होगी वो ये वाली होने वाली है, राइट। लाइन के बने पॉइंट के बने, तो पीएम जो मिनिमम लेंथ होगी वो हमेशा, और आप अच्छे से देखेंगे ना, तो ये जो पीएम है ये मिनिमम ही होगी और यूनिक होगी, क्योंकि बाकी की लेंथ तो बहुत सारी हो सकती है, देखो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। दिस इज ऑलवेज यूनिक विच इज परपेंडिकुलर टू एल। अच्छा वो क्या होगी सर, पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाओ अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर रूट के अंदर, फिनिश, उसका मॉड लेंगे क्योंकि लेंथ है। अच्छा साहब ऐसा है क्या, हाँ ठीक है दादा। जैसे एक पॉइंट दे रखा है 2,1, और तो दादा पीएम क्या आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगा सर, बहुत आसान, 2,1 सेटिस्फाई करो, 12 दूनी 24 -5 + 9 अपॉन रूट के अंदर 144 + 25 का मॉड, तो पीएम विच इज इक्वल टू, है ना, 24 में से 5 गया तो कितना बचेगा रे, 19, 19 और 9 38, 28 अपॉन 13, ये लो मॉड, क्योंकि 13 आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कहानी हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज यूनिक होगी, और एक ही डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी सर, वो ये होगी C1 - C2, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके, जैसे वो कह रहा है कि दो साइड के स्क्वायर की लेंथ, दादा एक साइड ये है और एक साइड ये है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा तो दोनों साइड के बीच की जो लेंथ होगी सर वही स्क्वायर के साइड की लेंथ होगी। अच्छा, तो उसको निकालने का तरीका, इसको डी कैसे निकालेंगे सर, C1 - C2, तो दो में से -1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, अपॉन रूट के अंदर 1 + 1, तो देखा जाए तो ये आ गया 3/√2, ये क्या आ गया, ये स्क्वायर की साइड लेंथ आ गई। अच्छा एरिया क्या होता है दादा स्क्वायर का, ए भाई भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या आ जाएगा रे, साइड का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा हाँ बिल्कुल साहब, ठीक है। कॉनकरेंसी ऑफ लाइंस, जब दादा कोई भी तीन स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हो, एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तीनों लाइन, L1 L2 और L3, तो क्या करेंगे सर, हाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये जो लिखा हुआ है, हम ऐसे भी करेंगे कि दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहां से x, y निकालेंगे और उस आइटम को तीसरी वाली में सेटिस्फाई करवा देंगे, हमारी कहानी सेट हो जाएगी अच्छे तरीके से। अच्छा, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इसका एक रूल भी है दादा जो इस तरीके से आता है कि कोफिशिएंट्स उठा लो उन सबके, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 इक्वल टू 0 डाल दो, एक्चुअली गेम वही है, वहीं से आया है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है दादा। देखो जैसे बेटा एक लाइन गिवन है आपको, दिस इज लाइन L जिसका नाम है AX BY + C = 0, राइट। बेटा एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, तो PM लेंथ तो आपने निकाल ली, इस M को बोलेंगे बेटा हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, अब m के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, सर अगर ये हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास ये लाइन है, pm का स्लोप आ जाएगा, pm की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, m के पॉइंट आ जाएंगे। हाँ लेकिन एक और तरीका दादा ये है कि वो कहता है डायरेक्टली इसको अगर आप h, k ऐड करोगे m को थोड़ी देर के लिए, तो आप डायरेक्टली ऐसे गेम खेल सकते हो, h - x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x लाइन का, k - y1 कहां से आया भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी का लाइट है मामला, है ना, माइनस के साथ पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करवाओ, ax1 by1 + c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a² प्लस, ये लो दादा इस तरीके से, है ना, यहां से hk निकालना बहुत आसान है। अच्छा बेटा इसी लाइन से जितनी ये डिस्टेंस है pm, उतनी डिस्टेंस नीचे लाइन के एक और पॉइंट होगा p डैश, इसको बोलेंगे इमेज, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको इमेज। इमेज कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। सर 2 से क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि m जो है ना उन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, वही दोनों फॉर्मूले यहां पर आपको बताए गए हैं, वही दोनों फॉर्मूले आपके सामने यहां पर रखे गए हैं, ठीक है साहब। अच्छा हाँ, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया दादा, ये लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन दे रखी है,
और बेटा एक छोटा सा मिथ आपका ये है ना, क्योंकि मैं लाइन जो खींचता हूं तो दिस इज नॉट दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एनीथिंग, ये एक रैंडम लाइन में बना रहा हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाना और रैंडम बनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों ही अपने आप में हाँ मीनिंगफुल है। अच्छा सर, एक पॉइंट पी दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है -3,5, पूछा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एम के कोऑर्डिनेट पूछे हैं सर, इसको h, k लेट कर लो सर। इसके बाद देखा जाए तो h + 3/1 विच इज इक्वल टू k - 5/-1, माइनस के साथ सर ये -3 -5 + 2/1 + 1, ये लो थोड़ा और आसानी से सॉल्व करेंगे तो h + 3/1 विच इज इक्वल टू k - 5/-1, इसको सॉल्व करेंगे तो दादा 8 में से 2 गया तो -6, -6/2 -3, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली h की वैल्यू तो 0 आ गई सर। एंड k का आइटम क्या आ रहा है रे, k का आइटम सर k की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 0,2 इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहे होंगे, संतुष्टि के लिए सेटिस्फाई भी करवा लो 0,2, हाँ सेटिस्फाई तो कर रहा है सर। अच्छा ओके, इमेज की बात करें तो ये तो बहुत आसान इसने गेम दिया हुआ है, वो कह रहा है कि दादा एक वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इमेज बताओ। सर ये 1.2 है, 1,2, ये लेंथ कितनी होगी सर, ये लेंथ होगी 1 यूनिट, तो इसी लेंथ से 1 यूनिट इधर चलो, ये पॉइंट क्या होगा। हाँ अरे बहुत आसान सर, कैसी बात कर रहे हो, -1,2, ये लो। तो अगर कोई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये सब दिया है तो उसके रिगार्डिंग तो पॉइंट निकालना और भी आसान है और भी मजेदार है। दादा एक रिजल्ट तुम और याद कर सकते हो, ये रिजल्ट भी अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये कई बार हर जगह इसका एक इस्तेमाल किया गया चीजों का कि y = अगर एक्स स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है, तो इसके जो इमेज होंगे बेटा क्यू डैश वो उल्टे हो जाते हैं, बीटा, अल्फा, हाँ इसी से आते हैं, लेकिन इसको याद भी कर सकते हो क्योंकि कई जगह इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है, अच्छा खासा। ओके चलो साहब, नेक्स्ट हमारी कहानी जो आती दादा, धीरे धीरे हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं खत्म करने की तरफ। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सर ये वाकई एक लोकस है, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है। अब ये है क्या दादा, इसको समझते हैं एक बार। बेटा इसका मतलब ये है कि जब दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, एक लाइन इस तरीके से दे रखी है L1 और बेटा एक लाइन इस तरीके से दे रखी है L2, है ना। व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर, सर एंगल बाइसेक्टर एक इस एंगल को चीरती हुई लाइन जाएगी इस तरीके से और एक इस एंगल को चीरती हुई लाइन जाएगी, तो ये बाइसेक्टर्स हैं सर, दो बाइसेक्टर आएंगे, बाइसेक्टर 1, बाइसेक्टर 2। अच्छा उनकी इक्वेशन क्या होंगी सर, एंगल बाइसेक्टर भी अपने आप में एक लोकस है, कैसे सर बताओ एक बार। देखो दादा, जैसे पॉइंट इस लाइन पर कोई पॉइंट लो P, इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं, तो ये PA और PB, PA = PB जब हम करेंगे, P मूविंग पॉइंट है तो मूविंग पॉइंट को x, y मान लेंगे, जब उसको P = PB लगाएंगे तो आपको मोड़ आएंगे, यहां भी मोड़ आएगा, यहां भी मोड़ आएगा, और जब मोड़ हटेगा तभी तो प्लस माइनस, तभी तो ये चीज आई है आप डायरेक्टली आपकी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एक बार प्लस लेंगे तो B1 होगा, एक बार माइनस लेंगे तो B2 होगा, तो ये दो इक्वेशन एक्चुअली दोनों एक बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अब अच्छी बात आता यह है कि जब दो लाइन आपस में काटेंगी तो ये वाला एंगल हो सकता है 90 से कम हो, ये एंगल 90 से ज्यादा हो, तो दो बाइसेक्टर होंगे, एक 90 से कम वाले एंगल को चीरता हुआ जाएगा, एक 90 से ज्यादा वाले एंगल को चीरता हुआ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरे को बोलेंगे एब्टूस एंगल बाइसेक्टर। अच्छा हाँ, अब तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको अभी मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम इतना याद कर लेना बस, साइन ऑफ कुछ मत याद करना, साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, अगर इसका बेटा साइन पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस वाला ऑब्टूस होगा, ऑब्टूस होगा। अच्छा हाँ, और इसका साइन अगर नेगेटिव आ गया, अगर इसका साइन प्लस आ रहा है तो प्लस वाला ऑब्टूस, और जो बच गया वो एक्यूट। अगर इसका साइन नेगेटिव आ रहा है तो बेटा नेगेटिव वाला ऑब्टूस होगा, दोनों ही केस में ऑब्टूस है। अच्छा, और जो बच गया वो एक्यूट। तो ये छोटी सी कहानी आप याद कर लेना, अभी इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप देख लेना, काम आपका सेट हो जाएगा। जैसे दो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करे गए हैं, वो कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर बताओ। सबसे पहले बेटा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स सर ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6/5 विच इज इक्वल टू, प्लस वाला केस लिया मैंने एक, 5x प्लस 12y
प्लस का 9/13। अच्छा साहब, एक प्लस वाला लिया, एक माइनस वाला भी आएगा सर, एक और आएगा 4x प्लस का 3y माइनस का 6/5 विच इज इक्वल टू माइनस के साथ 5x प्लस 12y प्लस का 9/13। ये लो दादा, अब तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है? सर आपने अभी बताया, तो उसी कहानी की दम पर हम कमेंट कर सकते हैं सर, हम घबराएंगे नहीं। सर दिस इज एक्चुअली A1 B1, सर A2 B2। सर साइन चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 का। अभी हाथों हाथ आंसर आपके सामने पड़ा होगा, रो रहा होगा, कह रहे साहब हम आ गए। सर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 20, 3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ 12 36, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि इन दोनों में से जो प्लस वाला है वो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि साहब ये वाला आंसर ये हो गया, और जो बच गया वो ये हो गया। कितना बढ़िया आइटम है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। हल्का सा, तुम कई जगह तुमने पढ़ा होगा कि सी को पॉजिटिव करो फलाना, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे हम हल्के से दिमाग लगा लेंगे और कहानी सेट हो जाएगी। हाँ, अगर आपने वो भी पढ़ा और वो आपकी आदत तो उससे भी कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये मुझे जनरली अच्छा लगता है। ठीक है साहब। ये एक दादा अपने आप में एक छोटी सी कहानी, इसको भी थोड़ा देख लो दादा कि भाई इसका सीन क्या है। इसके प्रूफ मैंने बहुत शानदार तरीके से मैं एक्चुअली इसको करता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। दादा एक लाइन दे रखी है L1 और एक दूसरी लाइन दे रखी है आपको L2, इस तरीके से। सर हमारे पास दो बाइसेक्टर होंगे, एक बाइसेक्टर इस रीजन से जाएगा इस तरीके से, बाइसेक्टर 1, और दूसरा बाइसेक्टर इस बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा सर, कुछ इस तरीके से, जो कि कुछ ऐसे निकल रहा होगा 90 डिग्री। दिस इज बाइसेक्टर B2। अब बेटा इस लाइन को तुम गौर से देखें, लाइन L1 L2 को, तो लाइन L1 L2 ने इस पूरे बोर्ड को 4 भागों में बांटा हुआ है। सर देखो, एक ये वाला रीजन, अच्छा जो रीजन ये होगा वही रीजन ये वाला होगा। हाँ सही बात है साहब। सर एक ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, सही बात है सर। तो देखो वो कह रहा है कि अगर कोई एक पॉइंट आपको दे दिया जाए, कोई एक पॉइंट आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा भैया एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,9 और वो इस रीजन में लाई कर रहा है, तो तुम कैसे बताओगे कि जिस रीजन में पॉइंट है उसी रीजन से निकलने वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन? दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा यही गेम है दादा इसमें। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है यहां पर, वो कह रहा है कि उस रीजन एंगल, उस रीजन का बाइसेक्टर बताओ जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो तुम्हें बेटा इसमें कुछ नहीं करना, लाइन L1 और ओरिजिन निकाल लो, इनटू लाइन L2 और ओरिजिन निकाल लो, इसका जो साइन आएगा बस वही गेम है। जैसे L1 ओरिजिन यहां डालेंगे तो बेटा एक आ रहा है -6 और दूसरे में आ रहा है 9, साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो बस ये समझ लो कि जो नेगेटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर था, अब इसका प्रूफ वाकई बहुत शानदार है, बहुत स्वाद आने वाला है। मैंने एक्चुअली बहुत, इसमें वाकई तुम्हें बहुत टेस्ट आता है, बहुत मजेदार है, लेकिन तुमने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो अपने पास क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन था, तो उसमें जो नेगेटिव वाला आंसर था ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो नेक्स्ट दादा हमारी कहानी आती है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का परिवार। उसके बारे में देखते हैं दादा। किसी चीज को परिवार आप कैसे बोलते हो? कि सर कुछ चीज तो कॉमन होती है, किसी चीज को परिवार आप तभी बोलेंगे जब कुछ चीज कॉमन है, क्योंकि नाम रखने के पीछे एक ट्रेंड है, एक कहानी है, एक लॉजिक, ऐसा नहीं है कि ऐसे रख दिया गया है। सर इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी यह है कि फैमिली आप तभी बोलेंगे सर जब दुनिया की करोड़ों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करें। सर एक पॉइंट P है, जंक्शन पॉइंट। लोगों ने कहा कि तुम्हें इस पॉइंट से निकल के ही जाना है, जितनी भी लाइन है यहां से निकाल के जाओ। अच्छा ये लो, दिस इज परिवार। ये एक झुंड जो है ना, इसको हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब इस पूरी फैमिली की एक इक्वेशन है ये वाली, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, ये वाला गेम, ठीक है दादा। अच्छा L1 क्या है? सर कोई गिवन एक लाइन, 2 लाइन दे रखी है, तीसरी चौथी पांचवी लाइन उस पॉइंट से निकल के जाएंगे तो उसकी इक्वेशन ये आती है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, लेमडा एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन दादा हमें देखना चाहिए। वो कह रहा है लाइन L1 दी है, L2 दी है, पासिंग थ्रू 2 लाइन दादा दे रखी है आपको, एक L1 लाइन दी है और एक L2 लाइन दी है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कह रहा है कि एक लाइन निकल रही है, अब एक है दो है हमें नहीं पता, एक लाइन निकल रही है जो ओरिजिन से, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस √2 यूनिट है।
तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। सर एक नॉर्मल काम कर लेते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। ठीक है साहब, तो सर ये अपने पास आ जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू एक्स, सजा के लिख लेते हैं डायरेक्टली, प्लस का -4 प्लस का लेमडा इंटू वाई, है ना, और प्लस का 6 प्लस 2 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। ये लो साहब। अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये ओरिजिन से, ये लाइन ओरिजिन से √2 डिस्टेंस पर है। तो ठीक है सर, ये तो नॉर्मल गेम है अपने पास, ओरिजिन ले लेते हैं 0,0, यहां से √2 यूनिट डिस्टेंस पर ये लाइन है। तो सर क्या करेंगे, ओरिजिन को यहां सेटिस्फाई करवा दो, तो ये हो जाएगा सर 6 प्लस 2 लेमडा, है ना, मॉड के अंदर, और रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ दिस यानी लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर और लेमडा -4 का होल स्क्वायर का मॉड विच इज इक्वल टू √2। ये लो दादा, ये क्वेश्चन वाकई मजेदार है, बहुत टेस्टी है, क्योंकि इसमें एक लॉजिक बहुत प्यारा निकल के आएगा। क्या है वो लॉजिक? सर टेकिंग स्क्वायर ऑल साइड, जैसे ही हम हर तरफ स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो हमने कुछ गलती ना करी हो, बस ये चेक कर लेना। ठीक है सर, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करा जाएगा सर, तो देखो ऊपर आ जाएगा, कुछ कम कर सकते हैं क्या इसको अपन? नहीं चलने दो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 लेमडा विच इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर, 2 यहां से 4 लेमडा स्क्वायर आ गया। अच्छा देखो अब आएगा मजा इसमें। ठीक है साहब, है ना, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 लेमडा और 4 दूनी 8 लेमडा, माइनस का 6 लेमडा माइनस का 8 लेमडा, तो माइनस का 2 लेमडा बचेगा, 2 लेमडा का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो माइनस का 4 लेमडा। ये लो दादा, कांस्टेंट की बात करी जाए तो 9 और 16, 25 का मल्टीप्लाई 2 से 50। अब इसमें जो गेम है ना बेटा, ये कट गया। अब बहुत बहुत सही क्वेश्चन होने वाला है दादा, ये कट गया डायरेक्टली। तो देखो इस कहानी को इधर ले जाओ, 24 और 4 28, तो 28 लेमडा विच इज इक्वल टू 50 में से 36 गया तो 14, तो लेमडा की वैल्यू आ गई हाफ। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि लेमडा में क्वाड्रेटिक तो बनी, लेमडा में क्वाड्रेटिक तो बनी, लेकिन लेमडा की एक ही वैल्यू आई है। जब भी बेटा स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा कभी जिंदगी में हो, तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक बन रही है और एक वैल्यू एक आ रही है, तो दूसरी वैल्यू 1,00,000% इंफिनिटी होगी। अच्छा, यानी लेमडा दूसरा दादा आपके पास हमेशा इंफिनिटी होगा। ऑलवेज याद रखना, सबसे खतरनाक सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन के केस में आपको इक्वेशन तो बनती दिख रही है, तो दूसरी इक्वेशन दादा, और ये सर्कल में भी इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप करोगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो लेमडा की वैल्यू एक बार बेटा हाफ यहां डाल देंगे आप, और एक बार लेमडा की वैल्यू इन्फिनिट डाल देंगे, समझ रहे हो? तो 2 इक्वेशन हमें यहां मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन से हम गेम सेट कर देंगे। और दादा ये पॉसिबल भी है कि अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, देखो बेटा अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है और ओरिजिन से, तो सर हाँ डिस्टेंस हो सकता है सर एक लाइन ऐसी जा रही हो, ये √2 डिस्टेंस, और हो सकता है कि सर एक लाइन ऐसी जा रही हो, ये भी √2 डिस्टेंस, तो 2 लाइन पॉसिबल हो सकती हैं। जब भी क्वाड्रेटिक मिले और इक्वेशन एक ही आ रही है, तो दूसरी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी, ध्यान रखना। सर क्यों? क्योंकि दादा आप एक चीज मैं तुमसे कहूं कि दादा इसमें दूसरी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, तो लेमडा की ऐसी वैल्यू बताओ कि LHS RHS बराबर हो जाए इन्फिनिटी। नहीं सर इन्फिनिटी, हाँ करोड़ों आंसर, करोड़ों आंसर, हाँ थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे। अच्छा तो ये विशेष चीज आप हमेशा याद रख के चलना। ऑप्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ये भी अपने आप में छोटा गेम है दादा। एक लाइन गिवन है आपको, ऑप्टिक्स वाला गेम है, ये एक लाइन है और एक रे आई इधर से टकराई, जैसे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो रे का एक नेचर होता है बेटा, इसकी एक प्रकृति होती है, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसका एक नेचर होता है बेटा कि जिस एंगल से आती है, मगर मान के चलो ये जो एंगल है वही एंगल ये वाला होगा, या फिर ये जो एंगल है वही एंगल ये वाला होगा, ऐसे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये इसका नेचर है। और इसी नेचर की दम पर तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, कि हाँ ऑप्टिक्स का जो गेम है वो केवल इतना याद रखना है आपको। रे मतलब स्ट्रेट लाइन, रे मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा मन है तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर रे स्टार्ट फ्रॉम 1,1 एंड रिफ्लेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस एंड देन इट passes through a point 6,3, find the equation of
ठीक है सर, इसको हम कई अंदाज में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कौन से पता होने चाहिए सर। इसको नॉर्मल तरीके से भी करा जा सकता है। दिस इज द एक्स एक्सिस है ना, और भैया ये आपका वाई एक्सिस है सर। एक पॉइंट 1,1 से रे स्टार्ट होती है, ये लो, ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू 6,3। दादा ये यहां पर टकराई एक्स एक्सिस से और 6,3 से पास होके निकल गई, कोई पॉइंट है 6,3, ये लो साहब। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, कई कई अप्रोच हैं इसके सॉल्व करने के। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इंसिडेंट रे के बारे में बताएं और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताएं। इसका एक सबसे प्यारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो जनरली मैंने एक बार अपने क्लास के बच्चों से पूछा ना, बहुत प्यारा जवाब उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सर इसका जो इमेज होगा एक्स एक्स से करस्पॉन्डिंग, वो कुछ ऐसा होगा सर, -1 और फिर उन्होंने बताया कि सर ये तीनों जो लाइन है ना आपस में, ये तीनों कोलिनियर होंगे। तो सर इंसिडेंट रे तो आ गया, मतलब रिफ्लेक्टर रे की इक्वेशन तो बहुत प्यार से, बहुत स्वादिष्ट तरीके से आ गई सर। स्लोप मिल गया हमें। स्लोप क्या हो जाएगा महाराज? सर स्लोप हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 6 - 1 यानी कि 4/5। इक्वेशन आ जाएगी y - 1 विच इज इक्वल टू 4/5 x - 1। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन क्लिक होगी ना तो वाकई मतलब कई तरीके, ऐसा नहीं है कि दादा, तरीके बहुत हैं चीजों को डील करने के। ओके, ये भी अपने आप में एक मजेदार गेम है सर। इंसिडेंट रे के लिए क्या करें दादा? अगर इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, अब तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए P मान लो और इसके कोऑर्डिनेट मान लो t,0। और भी देखो तरीके सिखाता हूं आपको, मजेदार डायग्राम से करेंगे सर। इसको हमने ऐसे खींच लिया, यहां पर ऐसे गेम बना लिया सर। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। ये t है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी t - 1। हाँ सर, पूरी 6 है, यहां तक t है तो ये हो जाएगी 6 - t। सर दोनों ट्राइंगल लाइक अ सिमिलर ट्राइंगल होंगे। हाँ बिल्कुल, तो वहां से भी खेल सकते हो आप कि सर ये भी सही गेम है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है। तो हम कह सकते हैं सर कि देखो t - 1 अपॉन 6 - t विच इज इक्वल टू 1/3। डायरेक्टली t यहां से भी आ गया तो 3t - 3 विच इज इक्वल टू 6 - t है ना। तो 4t = 9, t = 9/4। यानी कि दादा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां पर रेट टकरा रही है उसके भी कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 9/4,0। ए वाह यार, कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं। इंसिडेंट रे की इक्वेशन आ गई, 2 पॉइंट मिल गए। तो देखो जरूरी नहीं है, आपकी जानकारी, आपकी थोड़ी ज्योमेट्री और आपकी थोड़ी चालाकी अगर अच्छी है ना तो चीजें वाकई बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी होने वाली हैं। अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ नहीं है, हल्का सा आइटम है, हल्का सा गेम है दादा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब 2 स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन, बस मल्टीप्लाई ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, बस। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि x × y = 0, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि एक x एक्सिस है दूसरी y एक्सिस है। x = 0, y = 0। अच्छा, यानी कि लाइन L1 × लाइन L2 दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई करके लिखना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लाई = 0, बस यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है दादा। अच्छा, होमोजीनियस फलाना फलाना, दादा वो कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे से ओरिजिन से पास कर रही है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये वाला आएगा। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं एक इक्वेशन है y = m1x और दूसरी इक्वेशन है y = m2x, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये वाला आएगा। ठीक है, वो कह रहा है h² ab से बड़ा है तो लाइंस रियल एंड डिस्ट्रिक्ट होंगी, फलाना फलाना। ये सारी चीजें मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। इसके एक और भी शॉर्टकट हैं, और भी छोटी छोटी कुछ कहानियां हैं जहां से चीजों को आप बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए एक बार, अगर 2 लाइन दे रखी हैं आपको, है ना, ax² + 2hs समथिंग समथिंग, तो उन दोनों के बीच का एंगल ये याद कर सकते हो तुम, 2 टाइम्स ऑफ h² - ab अपॉन a + b। ये थोड़ा सा वाकई मीनिंगफुल और मजेदार है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो दादा आपसे कह रहा है कि 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a + b = 0। व्हाट इज द a? कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ a² = 0। दोनों पैरेलल हैं तो h² = ab। तो वही आगे चीजें इन्होंने पर थोड़ी सी बोली हुई हैं और इनके दम पर आप बता सकते हो कि दादा कैसे कैसे गेम हो रहा है। अच्छा, दोनों लाइन अगर एक ही हैं, लाइन L1 और लाइन L2 एक ही हैं, तो h² = ab, मतलब वही पैरेलल वाला गेम, राइट। अच्छा, इक्वली इंक्लाइन टू द x एक्सिस h = 0।
दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है साहब। एंगल बाई सेक्टर, दादा ज्यादातर 2D में गेम क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ही आएगा तो बस ध्यान रखना। बाकी का लाइन तो और भी बहुत कुछ हो सकती है, बाकी के 3-4 टर्म मैंने लिखे नहीं। दादा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x y) प्लस vy इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे बोलूं कि दादा एक लाइन इस तरीके से जा रही है L1 और गुरु एक लाइन जा रही है L2, तो ये बाई सेक्टर होगा B1 और इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा B2। तो B1 B2 की ज्वाइंट इक्वेशन ये होगी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2, यानी कि एंगल बाई सेक्टर की जो मल्टीप्लाई की इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन विच इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है दादा। वो कह रहे हैं दोनों लाइन को सेपरेट करो। इस लाइन को सेपरेट करना बहुत आसान है सर, वाई स्क्वायर माइनस का 5xy और प्लस का 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सर दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो यहां पर पूरी में, तो सर ये आ जाएगा अपने पास y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 5y अपॉन एक्स और प्लस का 6। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी सी क्वाड्रेटिक बन गई, बहुत प्यारी सी क्वाड्रेटिक बन गई और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 5 हो सर, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ जाएगी 2 और एक y अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल टू 2x एंड या और एक होगी y इक्वल टू 3x। तो स्ट्रेट लाइन दोनों सामने यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, खत्म। ठीक है, दोनों लाइन सेपरेट हो गई और हाँ बता सकता कि दादा हम के बारे में चीजों को कैसे कैसे देख सकते हैं। एंगल बताना है सर, ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू सर यहां पर 4 है, 2h की वैल्यू सर यहां 24 है ना, और b की वैल्यू सर अपने पास 11 है ना। व्हाट इज द टेन थीटा, दादा इसको थोड़ा सा आप याद करके चलना तो मतलब गेम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। ये लो, ए आ गया, बी आ गया, सब कुछ आ गया, आपके सामने पड़ा हुआ है, चीजें वाकई सेट हो गई, कुछ बचा ही नहीं उसमें। अब दादा ये जो गेम है ना ये वाला, हालांकि इसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हाँ ये कैसे क्या सीन है। ये जो गेम है ना अपने आप में विच इज कंप्लीटली मीनिंगफुल और सबसे ज्यादा स्वाद और सबसे ज्यादा खतरनाक कोई गेम है तो यही है, सबसे ज्यादा स्वाद वाला गेम यही है। और इसी में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत मजेदार है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इसको तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग हल्की सी बता सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो थोड़ा सा आपके लिए मीनिंगफुल भी हो सकता है, राइट। आइए सर, जनरल इक्वेशन ये वाली है अपने पास, ये आइटम है सर जनरल इक्वेशन, है ना। ए एक्स स्क्वायर, सर अब तक क्या कर रहे थे दादा, अब तक हम इस पे गेम खेल रहे थे, बस केवल इतने पे गेम देख रहे थे सर, इतने पे बस, इससे आगे देख ही नहीं रहे थे हम। तो सर ये वाली जो लाइन है और जनरल लाइन है, दोनों में अंतर क्या है? नहीं अंतर कुछ नहीं दादा, बस ये समझ लो कि हाँ ओरिजिन वाला जो नाम। अब सर ये चीज क्या लिखी है इसने, दादा कुछ नहीं है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसमें एक लॉजिक है कि आप इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर डी स्क्वायर या रूट के अंदर डी अपॉन 2 है, वो करो। जब रूट के अंदर डी करेंगे तो वो बाई में परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, और बाई में परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 करने बेटा आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिलेगी, इसको कई बार डेल्टा भी कहते हैं, हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर इसको सेपरेट कैसे करेंगे। सबसे बेस्ट गेम क्या है यहां पर, सबसे बेस्ट गेम यह है कि दोनों लाइन का किसी भी एक में क्वाड्रेटिक बनाओ और सोल्व करो। रूट के अंदर जो मसाला आएगा, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो रूट नाम की चीज आएगी नहीं, 1,00,000% वो गायब होगा। अगर गायब होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं हुआ तो कॉनिक सेक्शन। अच्छा तो गायब होता है, हाँ होगा दादा, गायब होगा, इसीलिए तो कंडीशन निकल गई, तो सीधी कंडीशन कि हाँ वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बस ये लो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। ये अपने आप में एक बेहतरीन मजेदार टेस्टी आइटम है। मैं इसको थोड़ा आपको हल्की सी डिटेलिंग कर सकता हूं कि ये आइटम एक्चुअली है क्या। देखो दादा, इस क्वेश्चन के थ्रू पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि ये गेम है क्या, भाई ये आइटम है क्या। दादा जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लाइन इस तरीके से जा रही है, लाइन L1, और एक लाइन इस तरीके से जा रही है, लाइन L2, और दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो बेटा इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्या होगी? जॉइंट इक्वेशन क्या होगी सर? जॉइंट इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, ये इसकी जॉइंट इक्वेशन होगी। अच्छा अब देखने वाली दादा बात ये है
कि इस टर्म की डिग्री कितनी है, डिग्री पर इसकी डिग्री है 2, इसकी इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, यानी कि प्रत्येक टर्म की डिग्री है 2, इसलिए इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। एक होमोजीनियस मतलब प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम हो। अच्छा, एवरी टर्म की डिग्री है 2 और इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन। अच्छा दादा, अब इसी का दादा कैसे देखेंगे इसको हम, तुम ऐसे देख के चलो बेटा कि मान के चलो आपको कोई भी एक कर्व दिया है, कर्व कर्व दिया है, ठीक है, समझना कहानी अच्छे से। और बेटा ये स्ट्रेट लाइन दी है आपको एल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ए है और ये आइटम बी है। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि हाँ, आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ या जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, इसकी इक्वेशन पूछी है। तो ओ ए एंड ओ बी मतलब क्या है सर, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो भी उसकी इक्वेशन होगी होगी तो सर ये वाली, सही बात है सर, यही वाली होने वाली है। यानी कि ओ ए और ओबी की इक्वेशन में केवल 3 ही टर्म आएंगे और प्रत्येक टर्म की डिग्री 2 होगी। अब इसका लॉजिक ये कहता है दादा कि जो कर्व आपका है सी और एल को ऐसे सॉल्व करो कि प्रत्येक टर्म की डिग्री 2 बन जाए, दैट इज द लॉजिक। अच्छा, यही गेम है। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ है और अनबिलीवेबल, मजेदार। दादा कर्व दिया है आपको, ओरिजिन पता नहीं कहां है, ये कर्व है सर, एक कर्व की इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस एम इक्वल टू 0। ये लो सर, सर ये एक स्ट्रेट लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन है सर अपने पास x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1। सर ओरिजिन यहां पर कहीं होगा, हमें नहीं पता, ये 0 0 मेरे पास ओरिजिन, इसको मैंने ओ नाम दिया है। ये पॉइंट है सर अपने पास ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट। ये लो दादा, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा बढ़िया सा। ये लो साहब, अब वो तुमसे कह रहा है कि प्रूफ करो या बताओ, हाँ एम की वैल्यू बताओ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, वो कह रहा है ये एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो एम की वैल्यू क्या होगी। क्या लगता है दादा तुम कैसे करोगे, क्योंकि बहुत शानदार और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सर ये तो बहुत आसान है, हम कर्व को और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बात बन जाएगी। ए भाई सही कह रहे हो क्या तुम, तुम्हें लगता है कि ये चीज इतनी आसान है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना सही रहेगा क्या। नहीं सर देखो, सही तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या करें सर, अब जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 1-2 साल में सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद मुझे ए दिखेगा, हाँ ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 2-3 साल बाद फिर सर हम ओ ए की इक्वेशन निकाल लेंगे, ओ बी की इक्वेशन निकाल लेंगे, या ओ ए का स्लोप निकाल लेंगे, ओ बी का स्लोप निकाल देंगे, टेन थीटा ठोक देंगे। ए भाई आपके पास समय है क्या इतना, सर कैसी बात कर रहे हो दादा, कुछ लॉजिक, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, थोड़ा सोचो। शानदार गेम है, शानदार गेम है सर। हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हमें, अगर मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए, अगर सर मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, अगर मुझे ये आइटम चाहिए सर, तो मुझे इतना तो पता है सर, इतना तो पता है कि यहां कुछ भी आएगा मुझे नहीं पता, एक्स स्क्वायर कंफर्म आएगा, यहां कुछ भी आएगा मुझे नहीं पता, एक्स वाई कंफर्म आएगा, यहां कुछ भी आएगा मुझे नहीं पता, वाई स्क्वायर कंफर्म आएगा इक्वल टू 0, 3 ही टर्म उसमें दिखेंगे, ये कंफर्म है। अब धरती पर बहुत चालाक लोगों की एंट्री, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, हम आपको इस कर्व से और इस लाइन से कुछ ऐसी जानकारी देंगे, मतलब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है सर, अल्टीमेट टारगेट है प्रत्येक टर्म की डिग्री 2 लाना। तो किसी आदमी ने कहा कि भाई तू एक काम कर, तू सोच तो रहा ही बहुत सही है यार, थोड़ा ऐसा सोच कि देख ये जो गेम है, कर्व को उठा, उसने कहा कर्व को उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी 2, वाई स्क्वायर की डिग्री कितनी 2, उसने कहा यार इसकी डिग्री अभी 1 है, तो मैं इस कर्व के और लाइन के साथ ऐसा क्या तिगड़म करूं कि मुझे प्रत्येक टर्म की डिग्री 1 दिख जाए। सर एक काम कर लेते हैं ना, इस x के साइड में 1 मान लेते हैं हम, कौन मना कर रहा है, और उस 1 की जगह x प्लस वाई लिख दो आप। यानी मेरा टारगेट क्या है, मैं तिगड़मबाजी करूं, कुछ भी करूं, 3 तेरे करूं दादा, मेरा टारगेट तो वही है। हाँ यानी कि सर प्लस का x और 1 के जगह में लिख लेंगे x प्लस वाई। भाई साहब
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर डिग्री 2, एक्स का मल्टीप्लाई वाई के साथ डिग्री 2। आओ गेम सेट होता दिख रहा है सर। अब सर माइनस का 2y है, वहां भी मत लिख लो, माइनस का 2y 1 लिख लो, एक्स प्लस वाई सेम डिग्री 2, माइनस का m। सर m के साथ क्या करोगे सर? m के साथ कुछ नहीं है तो एक काम कर लेते ना सर, माइनस m ऐसा कर लेते हैं 1 का स्क्वायर। कौन मना कर रहा है? हाँ मना तो कोई नहीं करेगा। तो माइनस का m 1 का स्क्वायर मतलब दादा x प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब तुम गौर से देखो, एवरी टर्म की डिग्री कितनी, यहां पर प्रत्येक टर्म की डिग्री आगे दादा कितनी? 2। प्रत्येक टर्म की डिग्री 2 है। देखो गौर से, थोड़ा ढंग से लिख लो सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये लो साहब, माइनस का 2xy और माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy खोल दिया विच इज इक्वल टू 0। सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ देखने में भले ही लेंथी हो गया हो, लेकिन प्रत्येक टर्म की डिग्री तो आज भी 2 है। उसने बोला है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं, तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये आइटम 0 होना चाहिए। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से 1 1, हाँ तो ये आ गया 2 माइनस m। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस, क्योंकि दादा 90 डिग्री बोला है उसने, और जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री में होती हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 1 1 1 1 1, ये रो माइनस 2 माइनस 1 बचा और माइनस m, तो माइनस 1 माइनस m इक्वल टू 0। तो ढंग से देखें तो 2 में से एक गया तो 1 माइनस का 2m इक्वल टू 0, यानी कि बहुत ज्यादा टेस्टी तरीके से m की वैल्यू कितनी आ गई रे? हाफ। मजा आ गया, 1 2 3 हल्ला बोल, टेस्टी आइटम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। यही होमोजीनियस का एक कॉन्सेप्ट है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे चहिता, सबसे मजेदार, सबसे टेस्टी आइटम है, जो तुम्हें थोड़ा सा यहां स्वाद दिला सकता है। ठीक है दादा, ओके, मजा आ गया सर, स्वाद आ गया। अब बेटा एक थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक कंप्लीट रिकॉल है, कंप्लीट रिकॉल है, फटाफट आपके काम आने वाली चीज है ना? कंप्लीट रिकॉल है, कंप्लीट रिकॉल, जल्दी जल्दी देख लो। ये कंप्लीट रिकॉल है कि दादा हाँ कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जनरल फॉर्म फलाना 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 सब कुछ दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा टेस्टी आइटम है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, एंगल ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मजेदार हो सकता है। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस के बीच की बात करी है उसने, रिफ्लेक्शन की बात करी है, कॉन्ग्रुएंस लाइंस की बात करी है, कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, हाँ लाइन के रेस्पेक्ट में बात करी है, कि पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करी है उसने, एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ बोला है, ये आइटम की कुछ चीजें बताई है कि दादा क्या क्या हो सकता है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है दादा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला गेम आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो ये चीजें थोड़ी सी कुछ आपके काम आने वाले सौदा है, जो थोड़ा सा आपके लिए मजेदार हो सकता है। ठीक है दादा, चलो तो फाइनली कंप्लीट। तो दादा आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बढ़िया सी लाइन, इस लाइन को तो बिल्कुल नहीं बोलने का, इस आइटम को जरूर और अच्छे तरीके से बोलने का। 1 2 3 हल्ला बोल, ये तो भाई तुम्हें बोलना ही है, अरे इससे बहुत एनर्जी मिलती है ना? और वाकई स्वाद आया सर आज के सेशन में, मजा आया, अच्छे तरीके से चीजें बहुत बढ़िया हो गई। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तैयारी करते रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, अपने क्लास नोट्स जहां से भी बड़े हो, जैसे भी बड़े हो, जरूर देखते रहें। सपने कम देके मेहनत ज्यादा करें तो चीजें बहुत बढ़िया सेट हो जाएंगी, राइट? ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। थैंक यू।